माश की दाल को मैंने अलग देचकी में फ्राई कर लिया। ये मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से, इसको मिक्स कर लें। इसके अंदर माश की दाल शामिल कर दी है, पानी को अलग कर लेना है। और ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ माश की दाल। इसके ऊपर धनिया डाला और ये मज़ेदार अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार ढाबा स्टाइल फ्राई माश की दाल। उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और कैसे वो बनेगा, चले आए रेसिपी की तरफ चलते। इसमें जाएगा ड्राई मसालों में हरी मिर्च, नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और माश की दाल मैंने ले ली थी 500 ग्राम और उसको मैंने आधा घंटा पहले डिप कर दिया था। इसको मैं देचकी में डाल के पहले 1 से 2 बॉयल देके इसको पहले गला लूँगी। ये मैंने डाल दिया है और इसको मैंने गलाने के लिए एक साइड पे रख दिया। अब दूसरे पैन में मैंने ले लिया ऑयल और ऑयल के साथ एक दरमियाने साइज़ का प्याज छोटा छोटा चॉप करके और आधी प्याली ऑयल डाल के ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने डाले 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और उनको मैंने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि ये मसाला नीचे ना लगे। और ये देखिए इसके अंदर टमाटरों का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और ये मिक्स हो चुके हैं। इसके अंदर ड्राई मसाले डाल दिए, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, रेड मिर्च, हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और अदरक का पाउडर। ये तमाम चीज़ें, तमाम ड्राई मसाले शामिल करके इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए तमाम मसालों को अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दें और ये मैंने इनको मिक्स कर लिया और ये देखिए अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मैं जब तक इसका ऑयल नहीं निकल जाता और मसाले अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाते, इसको हल्की आंच में पकाना है। ये जब पक जाए तो इसके अंदर ये जो मैंने दाल गला ली थी अलहदा देचकी में, ये इसके अंदर डालना है। इसमें थोड़ा बहुत पानी था, ये देखिए मैं इसमें से पानी निकाल के खाली अभी दाल डाल रही हूँ ताकि ये दाल इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया जाए, क्योंकि गल तो ये पहले ही चुकी थी इसके अंदर। बस मसाले के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना और फ्राई करना है। और ये मैं तमाम दाल इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं पानी निकाल रही हूँ तक, क्योंकि पानी इसके अंदर डाल देंगे तो फिर ये अच्छे तरीके से भून नहीं सकेगी, पानी ड्राई होते हुए टाइम लगेगा और फिर उसमें वो कच्चापन रह जाता है। और ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से भून के, ये देखिए ऑयल ऐसे ऐसा ऊपर आ रहा है। और अब हीट को ज़रा तेज़ कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया और बराबर इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। और इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये थोड़ी सी स्टीम में और दम में गल जाए और तब तक इसके अंदर इतना सा पानी हो कि ये नीचे ना लगे। और ये देखें ये दाल, हमारी ज़ुबान में हम कहते हैं ये रिसली सी दाल बनी हुई है, रिसमिसी सी दाल बनी हुई है, बिल्कुल ड्राई सी नहीं है। रोटी के साथ और चटनी के साथ लगा के खाएं तो ये मज़े से, बिल्कुल ड्राई ड्राई दाल है, लहता लहता नहीं, ग्रेवी वाली दाल जो होती है ये वो है, फ्राई ग्रेवी वाली दाल। और ये तैयार हो गई है मज़े की सी दाल। और ये मैं प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। और ये देखिए ऊपर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था ताकि मज़े का इसका फ्लेवर हो जाए। और इसके ऊपर ये मैंने डाला हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, ये भी इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। और जो लास्ट मज़ेदार इंग्रेडिएंट है जो इसके ऊपर डलना है वो है लेमन। लेमन इसके ऊपर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। और ये मैंने साथ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी रख दिया। और ये देखिए मज़ेदार फ्राई माश की दाल हो गई है रेडी। आई होप आपको मेरी आज की फ्राई दाल की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।